के साथ में रमण नहीं करता हूँ, मैं आत्मा के साथ रमण करता हूँ। तो जो मेरे साथ में महारास करना चाहता है वो आत्मा का उसको बोध हो जाए तब वो मेरे महारास के योग होता है। स्थिति महाराज इनकी कैसी होती है? जिस समय राम जी महाराज अयोध्या श्री मिथिला में पहुंचे थे तो वहां के नर नारियों की स्थिति जैसे हुई थी वैसी स्थिति आज यहाँ हो रही है। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनोरंग विधि लोटन लागे, मनोरंग विधि लोटन लागे, बांसुरी कानों में सुनाई पड़ी तो उन गोपियों की अपने शरीर की सुध भूल गई। वो क्या कर रही हैं? माने कर्म इंद्रियों से वो परे हो गई। संसार का कार्य उनसे छूट गया। अब तो केवल गोविंद की याद आने लगी। एक गोपी अपना सुंदर श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार तो माताएं सब जानती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बस हो गया, त्रिपाठी की बस नहीं रहते, बस इतने में हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वे गोपियां स्थिति क्या बनती है कि एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, 16 श्रृंगार। तो जो काजल महाराज आंखों में लगाना चाहिए वो काजल होठों में लगा दिया। ऐसी लिपस्टिक आपने देखी आज तक जो काले कलर की हो? कोई लगाता हो तो बताएं। ये वही लगा सकता है जो गोविंद का प्यारा हो जाता है, जो गोविंद का दीवाना हो जाता है वही लगाता है। क्योंकि उसकी जो भी सुंदरता है ठाकुर जी के लिए है, संसार के लिए नहीं है। अब तो हमारा जमाना ही बदल गया, मैजिक का जमाना आ गया, मैजिक का जमाना। जिस तरह की साड़ी होगी उसी तरह का सिंदूर होगा। एक महाराज जी सुना रहे थे अपनी कथा में, एक माता जी आई, प्रणाम किया तो महाराज जी पहले से स्त्रियों को आशीर्वाद दे रहे थे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। एक स्त्री आई बढ़िया सूट बूट पहन करके, शादीशुदा थी, जैसे कलर का सूट पहने थी वैसे ही थोड़ा सा हल्का सा महाराज दिमाग में सिंदूर, आजकल तो गीला वाला चलने लगा, बगल में थोड़ा सा लगा लेती हैं और उसको भी बालों से छिपा लेती है ना। और कई आंटी जी कह दो तो नाराज हो जाती है, हम तुमको आंटी जी दिख रही है।
को कहा प्रसन्न रहो, उसने नाराज हो गई। वो आप सबको सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हमसे कहा प्रसन्न रहो, आपने हमसे क्यों नहीं ऐसा आशीर्वाद दिया? तो महाराज जी ने कहा तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि तुम शादीशुदा हो कि नहीं हो। कहा महाराज आपको ये सिंदूर नहीं दिख रहा है? तो महाराज जी ने कहा ये हरा सिंदूर तो हमने कभी नहीं देखा, भाई लाल सिंदूर होता है और जो हनुमान जी को लगाते हैं वो सिंदूरी कलर का सिंदूर होता है, पर ये हरा सिंदूर तो हमने नहीं देखा। कहा आपको पता नहीं मैचिंग का जमाना है, जैसा हम सूट पहने हैं वैसे ही सिंदूर लगाए। महाराज जी बोले सौभाग्यवती न हो। तो ये है, तो ये संसार के लिए घर में माताएं श्रृंगार ना करें पर बाजार जाएंगे तब तो जरूरी होगा। अरे भाई श्रृंगार किसके लिए है? श्रृंगार अपने पति के लिए होता है स्त्री का, संसार के लिए नहीं होता है। अच्छा भगवान के पास ये गोपियां जा रही हैं तो क्या भगवान को श्रृंगार पसंद है? और क्या श्रृंगार इनके चेहरे पे है? अब जो लिपस्टिक लगाना चाहिए होठों पर वो आंखों में लगा ली, बताओ ये श्रृंगार है? क्यों काजल आंखों में लगाना चाहिए वो होठों पे लगा दिए, बताओ क्या श्रृंगार है? लेकिन फिर भी ऐसी गोपियों के साथ में भगवान महाराज में भगवान उनको बुला रहे हैं, तो भगवान को शरीर प्यारा नहीं अपितु प्रेम प्यारा है। आज ये गोपियां आ गई हैं, कोई गोपी गायब हो रही थी, तोहिनी को वहीं पटक दिया, गोविंद के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, उसने बालक को वहीं मिटा दिया, भगवान के लिए जंगल में दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति के चरण दबा रही थी, जैसे ही बांसुरी की तान सुनी वो दौड़ पड़ी। जैसे ही दौड़ी वो, उसके पति ने कहा कहां जा रही हो? तो वो बोलती नहीं कुछ। पति ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसको ना जाने दिया। तब भी महाराज वो जबरदस्ती जाने के लिए तैयार हुई, तो उसके पति ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, ऊपर से कुंडी लगा दी। पर वास्तव में क्या वो गोपी रुकने वाली थी? जिसे भगवान बुलाते हैं उसका संसार तो अपने आप ही छूट जाता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। सारी गोपियां तो देर में पहुंची, उसने गोविंद का चिंतन किया और शरीर छोड़ करके आत्मा से गोविंद के पास पहुंची। ऐसी दिव्य गोपियां हैं, धन्य गोपियां हैं। इन गोपियों के साथ में भगवान महाराज करते हैं। गोपियां जैसे ही पहुंची, भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों स्वागतम वो महाभागा। हे महाभागा, महाभाग क्यों कहा गोपियों को? जिसका बहुत बड़ा भाग्य हो, जिसकी बहुत अच्छी किस्मत हो, उन्हीं को तो महाभागा कहा जाता है। ये वास्तव में महाभागा है क्योंकि भगवान ने इसको बुलाया है। भगवान ने कहा देवियों तुम्हारा स्वागत है, प्रियम किम करवाणि वा। आप लोग किस कारण से यहाँ आई हुई हैं बताओ। अब भगवान ने कोई चिट्ठी पत्री तो भेजी नहीं थी, ना किसी को भेजा था बुलाने के लिए, ना कोई सूचना दी थी, केवल बांसुरी बजाई थी। तो उन बांसुरी को सुन करके वो गोपी आ गई। तो भगवान ने पूछा द्रुतागमन कारण, देवी तुम्हारा आने का कारण क्या है? तुम सब गोपियां क्यों आई हो? गोपियों ने कहा पहले तो इन्होंने बांसुरी बजाए करके हमको बुलाया और अब कह रहे हैं आई तुम क्यों? कहा आप ही ने तो बांसुरी बजा करके हमको बुलाया। भगवान ने कहा बांसुरी तो हम रोज ही बजाते हैं, हमारा काम ही, हमको अच्छी लगती है तो हम बजाते हैं।
पर हमने आप लोगों को नहीं बुलाया। देवियों तुम लौट जाओ यहां से। अब तो महाराज बड़ी प्रसन्नता से आई हुई थी, पर मुख उदास हो गया, जैसे भगवान ने कहा तुम लौट जाओ। उदास हो गया। अब सोचती हैं क्या करें, अपने पैरों के अंगूठे के नख से पृथ्वी को कुरेदने लगी। भगवान आज ज्ञान उपदेश उन गोपियों को कर रहे हैं। गुरु पहले शिष्य की परीक्षा लेता है कि ये योग्य है हमारे के नहीं। तो आज भगवान उन देवियों की, स्त्रियों की परीक्षा ले रहे हैं कि ये संसार में रहती हैं तो क्या इनके संसार है, जीवन में हृदय में संसार बसा हुआ है कि नहीं बसा हुआ है। इसलिए भगवान परीक्षा लेकर के कह रहे हैं, रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्तु निवेशिता प्रतीयात व्रजम स्नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। हे देवियों, पत्नियों का परम धर्म पति की सेवा करना होता है। पतिव्रत नारी को चाहिए कि उसका परम धर्म, सत्कर्म जो कुछ भी है वो सब पति के लिए है। और पति के चरणों में पति पत्नी पतिव्रत धर्म धारण करके अपने जीवन को धन्य बनाती है। तो देवियों, तुम्हें पति की सेवा करना चाहिए। और इतनी रात्रि में तुम यहाँ आई हो, जंगल में स्त्री को अकेले रात्रि में